इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू। इस बात का बुरा मनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये किस किस्म के लोग हैं? ये सब मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। क्या इस बारे में तुम्हारे और अदनान के दरमियान कोई बहस हुई है? आपको किसने बताया? कातिया ने? ये माहौल से पता चल जाता है। हर शख्स खामोश है। मिसेस डेनीज नीचे, अरसन अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। सब लोग अलग अलग हैं। इस बात को नजरअंदाज कर दो, अपना चेहरा मत बिगाड़ो। ये तुम्हारी गलती थी कि तुम नीचे गई और उनसे बातें की भीतर। तुम इनसे बात ही क्यों कर रही हो? वो हैं कौन? वो लोग मुझसे ऑर्डर लेने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर सके। बस अब जाने दो इस बात को। तुम जैसी लेडी पर इस तरह का रवैया जेब नहीं देता है। बज़ाहिर ये लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मगर इस तरह से उनके खिलाफ नहीं लड़ना है। तुम्हें सियासी अंदाज अपनाना होगा। खुद को ठंडा रखो, प्लानिंग करो। चाहती हो कि ये लोग यहाँ से चले जाएं तो सब कुछ खामोशी से करो और अपनी जात को तवज्जो का मरकज बनाने से गुरेज करो। मेरी बच्ची, उनकी वजह से अपने शौहर से बात खराब मत करो। तुम्हें बच्चे को जन्म देना है, तुम एक फैमिली बनने जा रही हो। बेटा, इस तरह से खुशियां मत बर्बाद करो। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीटी। मेरे अल्फाज भूलना मत। बस उनको दफना के वापस आ गए। वहां मौजूद लोगों को मैं पहचानता भी नहीं था ना। अब चलता हूं। हाँ हाँ ठीक है अलिफ, बस 15 मिनट में पहुंचता हूं। अब वक्त आ चुका है तब्दीली का। ये सबके लिए अच्छा है। जी मुझे जाना है। मैं खुद भी तब्दीली लाना पसंद करूंगी। वैसे आपको मुबारक हो। मैं अंकल बनने वाला हूं। कितनी अच्छी बात है। हमारी फैमिली में इजाफा हो रहा है। क्या वाकई तुम्हें अच्छा लगा? ऑफ कोर्स। गुड नाइट।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी पीटर? हाँ करूँगी। आपको हाँ की तवक्को नहीं थी या फिर कुछ और सोचा था? मैं बहुत अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मगर हमें थोड़ा वक्त और चाहिए होगा अभी। जरूर जरूर, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकेंगे। तो ये हमारी पहली लड़ाई थी। पहली बार नज़रें मिलाए बगैर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा। पहली बार हमने खामोशी से नाश्ता किया। जब वो अपने ऑफिस चले गए तो मैं भी किसी को बगैर बताए हुए घर से बाहर आ गई। और हमने फ़ोन पे भी एक दूसरे से बात नहीं की। तुम इसे ज्यादा तुल मत दो प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। सबसे पहले कमरा उन्होंने छोड़ा। सारी रात वो रूम से बाहर रहे, सिर्फ मुझे सजा देने के लिए। तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। मैं भी शुरू के डेज में तुम्हारी ही तरह थी, हर बात में पागल हो जाती थी। मैं समझती हूँ मुझे इस मसले का जल्दी हल निकालना होगा। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेंटली रेडी नहीं हूँ। अगर तुम्हारे अंदर सवालात उठ रहे हैं तो तुम्हें गौर करना चाहिए। लगता है तुम ये नहीं चाहती। जब मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था तो मैं तो बहुत खुश थी। मुखालफतों के बावजूद हमने बेबी को एक्सेप्ट किया। मैं ये नहीं कह सकती कि आजकल हम एक पुरसुकून घर में रह रहे हैं। क्या तुम बच्चा चाहती हो? पहले इस सवाल का जवाब दो। मम्मी की तरह पछताओगी तो बच्चे को पैदा मत करो। ऑफ कोर्स मैं बच्चा चाहती हूँ, मगर अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसलिए कि तुम्हें खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, या फिर रिलेशनशिप पर एतबार नहीं है? और भीतर प्लीज कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। ओके स्वीटी। ओके, मैं चलती हूँ। सी यू, बाय। गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस बीतर बात कर रही हूँ। जी, मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए था आज। ठीक है, हाँ आज के लिए। ओके, किस टाइम? ओके, थैंक यू। नीलाम घर से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मुझे वो नहीं मिल सकेगा जिसकी मुझे तवक्को थी। कहती तुम जाओ। ये ठीक है कि इब्तिदा अच्छी नहीं थी, मगर दो चीज़ों की कीमत हमारी तवक्कुआत से बढ़ के मिली हैं। गुड। लोगों में कोई खराबी नहीं है, असल में ये मेरे खिलाफ एहतजाज है। आप यहाँ से कार्रवाई देख सकती हैं। अखराजात निकालने के बाद जो बचेगा वो आपका होगा। ये मेरी फ़ीस के अलावा है। आपको कुछ न कुछ मुझे भी अदा करना होगा। जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो करो। पहले काम तो मुकम्मल हो जाने दो। मैं 2 घंटे में वापस आती हूँ। टहलने जा रही हूँ। ओके मैडम, मैं कह दूंगी। मिसेस दिनीस, आप कहीं जा रही हैं? ज़रा टहलने जा रही थी। मैंने सुलेमान से बात की थी। अच्छी बात ये हुई कि वो लोग रिलैक्स हो गए हैं। असल में बीतर का भी एक नुक्ता नज़र है। बहरहाल जो भी हो, अदनान अपने वर्कशॉप में है, मैं उससे मिलकर चली जाऊंगी। कुछ दिन और रुक जाती। नहीं, मुझे जाना चाहिए। मुझे आपसे खबर मिलती रहेगी। गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। बाद में मिलेंगे। फिर मिलते हैं। बाय बाय।
बशीर, हमें किसी वक्त बाहर चलना पड़ेगा। ओके। क्या आप हमेशा के लिए मुझसे नाराज ही रहेंगे? मैं तुमसे अब भी नाराज हूँ। डैडी प्लीज नहीं। मुझे मेरा काम करने दो। मैंने हर किसी से माफी मांग ली, अब और क्या करूं? अब से अपने काम से काम रखोगी और दूसरों के मामलात में हर किस दखलंदाजी नहीं करोगी। बस अब तुम मुझे फिर कभी शर्मिंदा मत करना। हाय अदनान। कैसी हैं आप? अच्छा है, बहुत जबरदस्त। थोड़ा वक्त लगेगा। तुमने एक बार फिर इन कामों के पीछे छुपना शुरू कर दिया है। मैं छुप नहीं रहा हूँ। ये तुम मुझे मत समझाओ, मैं जानती हूँ ये बात। तुम जब भी कंफ्यूज होते हो या कुछ सोच विचार करने की जरूरत पड़ती है तो खुद को यहाँ बंद कर लेते हो। मैं सुलेमान के पास से आ रही हूँ और सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, मसला हल हो गया है। तो फिर अब क्या हुआ? कुछ खास नहीं, लेकिन पर बताओ हुआ क्या है? बेहतर उम्मीद से है। अरे वाह बहुत खुशी हुई सुनकर। मुबारक हो बहुत बहुत। ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें एक और बच्चा चाहिए। तुम ऑलरेडी उम्र दराज हो चुके हो, जबकि दूसरी तरफ बीतर एक जवान औरत है, उसे बच्चा अच्छा लगेगा। बेहतर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। मैं ये समझ नहीं सका हूँ कि आया वो बच्चा नहीं चाहती है या फिर वो ये समझती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा ये बात है। बच्चों को अभी पता नहीं है। पता नहीं बुलंद का रद्द अमल क्या होगा। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि निहाल क्या कहेगी। तुम्हें नहीं पता कि निहाल तो अभी तक इस बात को कबूल भी नहीं कर पाई है कि तुमने शादी की है। बहलूल, कल रात वो घर नहीं आया। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग अंकल। दोपहर हो चुकी है। जो भी हो फिर से हेलो। पहले आप ये तो बताएं आप कैसे हैं? उसे कुछ चाहिए होगा। मैं ठीक हूँ। मुझे एक्चुअली कार बहुत पसंद आई है। तो डोंट वरी, उसे अपने पैसों से खरीदूंगा। वो पैसे जो मुझे इनहेरिटेंस में मिले हैं। तो विरसा एंजॉय कर रहे हो? हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ पैसे आप मुझे लोन दे दें जब तक मेरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। कितना? ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि क्या करना है। ओके। मुझे एडवांस भी तो पे करना है ना। पैसे मिल जाएंगे। मैं बता नहीं सकता। थैंक्स अ लॉट अंकल। ओके, मजे करो। क्या कर रहे थे? काम बन गया। एंजॉय करो स्वीट हार्ट, अब घर लेने का वक्त भी आ गया है। तो मुझे घरेलू बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं महफूज सरमायाकारी की बात कर रही हूँ। पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। आई एम बाइंग। मैं गाड़ी के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। मैंने कार की टेस्ट ड्राइव ली है। ये सड़क पे दौड़ेगी नहीं, उड़ेगी। रंग कैसा है? मेटालिक ब्लू। कब खरीद रहे हो? वीकेंड पे घर पे होगी। पहले मैं ड्राइव पे जाऊंगी ना। लाइन में लगी रहो, ये पहले अलिफ को घुमाएगा। एलिफ से पहले मैं बहलूल के साथ हूँ। बहलूल प्लीज। डिपेंड करता है मेरे साथ तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। अगर ये मुझसे लड़ेगी या कोई गड़बड़ हुई तो फिर मैं अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा।
तो तुम शरायत में बांध रहे हो इसे? मैं तुम्हें कुछ ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं और अलिफ गाड़ी में होंगे और तुम पीछे भाग सकती हो। अच्छा, मुझे तुम्हारी कार की जरूरत नहीं, डैडी मुझे कार दिलाएंगे। हाँ, जब तुम कॉलेज जाने लगोगी। सुना तुम लोगों ने? हाँ, वो मेरे लिए एक मॉडल कार खरीदेंगे। तुम्हें ये अच्छा ना लगे, लेकिन मैं तो जरूर खरीदूंगा। डैडी देखो ना, ये मुझे तंग कर रहे हैं। ओके ओके, बिठा लूंगा। बिल्ला वजह परेशान हो रही हो, लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा है। यार स्टॉप इट। तुम्हें पता है मुझे कितना मजा आता है इसमें। बेलूल बस करो। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। तुम्हारा फोन क्यों बंद था भीतर? अच्छा, मुझे नहीं पता चला। बहलूल कार खरीद रहे। वाकई बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू। मैं आती हूँ अभी। कातिया, वो मेरे कमरे में क्यों नहीं आ रही है? तुम ठीक हो? तुम पीली पीली सी लग रही हो, क्या हुआ भीतर? मैं डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन करवाने के लिए और करवा लिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। मगर मुझे याद है कि मैंने आपको बता दिया था। ये ऐसा फैसला नहीं जिसे तुम अपने तौर पे कर सको। मैंने कहा था कि हमें इस पर और सोच विचार करना चाहिए। मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। तुम अपनी बेहतरी के लिए फैसला कर सकती हो, मगर तुमने मेरी राय नहीं ली। फिर यह कि तुमने मुझे इस हवाले से बताया भी नहीं। ये सब क्या है? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो? आप मुझ पे चीख रहे हैं? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे शौक लगा है, तकलीफ पहुंची है, मुझे दुख हुआ है। मुझे भी ऐसे ही लगा था जब आपने उन नौकरों की वजह से मेरा दिल तोड़ा था। मतलब ये इंतकाम है? क्या ये सजा है? बहुत ज्यादा है भीतर, नाकाबिले यकीन और खौफजदा कर देने वाला। तुमने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा तुमने। कुछ तो सोचा होता भीतर। बहुत बुरा किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस पे बात कर चुके थे। आप अभी मुबालगे से काम ले रहे हैं क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं। मुझे नहीं पता। मुझे सदमा पहुंचा है। अदनान, क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं हुआ मुझे। निहाल, भीतर क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे दरमियान थोड़ी बहस हुई है। बच्चे की वजह से?
आप माँ बनने वाली हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगा था, गलतफहमी थी मेरी। ओहो, मैं तो डर ही गया था। डोंट वरी, कोई बच्चा नहीं है। आपने उनसे शादी का फैसला किया है तो जाहिर है आप उनसे प्यार भी करते होंगे। मदमोज़ेल कह रही थी कि इस हवाले से आपको मेरी इजाजत की जरूरत है। यह अचानक किया जाने वाला फैसला नहीं है। मैं इस उम्र में हूं कि अपने जोश पर काबू पा सकता हूं। मैं इस पे काफी अरसे से सोच रहा था। जब मुझे यकीन हो गया कि इसमें तुम्हारी परेशानी की कोई बात नहीं है, तो फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वाकई? अगर तुम कहोगे मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं, तो मैं उदास हो जाऊंगा। बीटर, बीटर,
उन्होंने 2 मुसलसल कमर्शियल्स के लिए दिलारा को साइन कर लिया है और मुझे एक कबाब हाउस की इफ्तिताह के लिए भेज रहे हैं। मैं अपनी एजेंसी तब्दील कर रही हूँ। ये लोग मेरी कदर नहीं कर रहे। क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या तुम सो रहे हो? तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। सॉरी, तुम क्या कह रही थी? तुम्हारे जहन में क्या है? कुछ नहीं। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? अपनी नई कार के बारे में। झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं है। तुम किसी और वजह से उलझे हुए हो। कुछ भी नहीं है, तुम बिला वजह से ही। तुम बदल गए हो बहलूल, हर वक्त औंगते रहते हो। अब तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनते हो। तुम बदल गए हो बहलूल, तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। अच्छा, वाकई ऐसा है? मुझे क्यों नहीं पता चला इसका? क्या कोई और भी है? प्लीज अलिफ, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो इस तरह की बातें मुझे नहीं पसंद। गुड नाइट। गुड नाइट। कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। बहलूल जितना अच्छा नहीं लग रहा। जब तुम उसकी उम्र को पहुंचोगे तो उससे ज्यादा हैंडसम लगोगे, बिलीव मी। इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। अपना बिस्तर दुरुस्त करो। क्या तुमने सुबह को मेरा बेड देखा है? ये देखो। क्या बात है, तुम सोते में सर के बल गिर गए थे। बहलूल कल रात घर नहीं आया। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि वो क्लास ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह चला गया हो। हाँ, ऐसा ही हो। ठहरो, मैं अपनी आर्ट क्लास की चीजें ले लूं। पुलेन जिया गिल की क्लास 6। जल्दी करो, जल्दी जाकर लेकर आओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या डैड और पीटर जाग गए? नहीं, अभी नहीं जागे वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन्हें हटा दो ताकि रोशनी अंदर आए। इसके बाद मेरा बैग दो। हर सुबह बच्चों की आवाजें मुझे जगा देती हैं। मैं तो इस घर में सुबह की नींद के लिए तरस गई हूँ। क्या बीतर जाग गई है?
मुझे नहीं पता, वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। मिस्टर अदनान रात को अपनी वर्कशॉप में सोए थे। मुझे तब पता लगा जब किचन में काम करने वाले आपस में सरगोशियां कर रहे थे। शाइस्ता ने इन लोगों को गुज़िश्ता रात वर्कशॉप जाते हुए देखा। सुबह के वक्त कहा जाता है कि वो कुछ मिर्चें जमा करने के लिए ग्रीन हाउस गए थे। ये लोग सब कुछ देख रहे थे। मेरी कुर्सी लेकर आओ, मैं ऊपर जाकर नाश्ता करूंगी। चलो जल्दी करो। कल मेरा कोई पर्चा नहीं है। स्कूल के बाद हम लोग बाजार जाएंगे और ड्रेस खरीदेंगे। ओके। हो सकता है कि पैलिन भी हमें ज्वाइन करे। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मदमुज़ेल, मैं भी साथ चलूंगा। क्यों, तुम बोर हो जाओगे? अगर पेलिन साथ होगी तो मैं बोर नहीं होऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं साथ चल सकता हूँ ना? मैं तुम्हारा नाम बुलैन से तब्दील करके दर्द सर रख दूंगी। तुम सचमुच दर्द सर से कम नहीं हो। तुम तो ऐसे ही करती हो। जैसा सुलूक तुम दूसरों से चाहती हो वैसे ही खुद किया करो। बिल्कुल ठीक। बीतर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ऊपर जा रही हूँ ताकि हम साथ बैठकर नाश्ता करें। आई एम डन। तो फिर आओ, कुछ बातें करते हैं। आओ। ओके, अब तुम जा सकती हो। जी कहिए। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? अदनान इतनी सुबह बाहर गया? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा किससे आपको क्या मसला है। और मैंने तो ये भी सुना है भीतर के वो रात को तुम्हारे कमरे में नहीं आए और वर्कशॉप में ही जाके सो गए। अच्छा, वो आप कातिया को साथ ले आई जो आपको सारी खबरें देती रहती है। हुआ क्या था? आपको इतना तजस्सुस क्यों है? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ अहमक लड़की। ठीक कह रही हैं आप। जैसा कि दूसरी बातों के साथ आपने बेबी वाली बात भी की, शुक्रिया आपका। क्या मुझ पर तंज करके तुम्हें सुकून मिलता है? आखिर आप मुझे मुश्किल हालात में क्यों डाल रही हैं? क्या मिस्टर अदनान ये अबॉर्शन चाहते हैं? नहीं। मुझे पता था। मैंने कहा था ना कि ये बच्चा तुम्हारी शादी की जमानत है। क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे? तुमने किचन में जो कुछ भी बर्ताव किया नौकरों के साथ, उसके बाद तुम्हारा ये रद्दे अमल केक पर आइसिंग की तरह था, जिसकी वजह से अदनान ने बिस्तर अलग कर लिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बल्कि मैंने बेडरूम लॉक कर लिया था। क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भीतर? इससे ज्यादा अहमकाना बात मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने कभी भी तुम्हारे बाप के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। तुम मिस्टर अदनान जैसे शख्स के लिए ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो बहुत ही मगरूर किस्म की लड़की हो। बहलूल, Are you always my love? See you today. गुड मॉर्निंग। तुम क्या कर रही हो? गोल्डन कौन है? जस्ट फॉरगेट इट। मैंने कुछ पूछा है। हाँ? You know there's something wrong with you. किस तरीके से तुमने मेरा फोन उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बार तुमने मेरे साथ धोखा किया? मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। तुम्हारी फजूल बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ और मजीद नहीं सुनूंगा। तुम क्यों सुनोगे? तुम्हें ब्रेकअप के लिए मौका चाहिए था और वो तुम्हें मिल गया है। जाओ अपनी माशूका के पास, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। मत आना दोबारा यहाँ, मुझे तुमसे नफरत है। नहीं आना।
बच्चों को कुछ नहीं पता, वो सुबह सुबह मौज मस्ती करते रहे हैं। उनको पता चला तो वो अपसेट हो जाएंगे। शायद ये सारी बदमस्ती हमारी वजह से हुई है। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आपको पता है इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदाजे दुरुस्त होने जा रहे हैं। मिसेस फिरदौस जब तक इस घर में है, इस घर में कोई कैसे सुकून से रह सकता है? हाँ, वो उसे कमरे में पट्टी पढ़ाती रहती है। अपना मुंह बंद करो, किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे। वो नजर नहीं आ रही है, कहाँ वो आज? वो तो बस छुपकर हमारी बातें सुनती रहती है। जाओ जाकर सुलह करो, माजरत करो, कुछ भी करो। किचन के लोग सूरत हाल को पहले ही भांप चुके हैं। इससे कबल के औरों को पता चले, मामला दुरुस्त कर लो, उनके मुंह बंद कर दो। अफसोस कि उनको अपने तरीके से एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। यकीन नहीं आता कि तुम उनके साथ खींचातानी में लगी हुई हो। तुम अपने शौहर को इसलिए सजा दे रही हो कि उसने उनकी हिमायत की। क्या तुम ये समझती हो कि मिस्टर अदनान तुम्हारे से माजरत करने आएंगे? खास करके तुमने जो कुछ किया उसके बाद तुम अपने आप पर कुछ ज्यादा ही एतमाद करने लगी हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन पर असरअंदाज हो सकती हो? मिस्टर अदनान तुमसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ लवर नहीं है। तुम उसको समझने में नाकाम रही हो। मेरी बात सुनो, इस मामले को तूल मत दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। देखते हैं। ठीक है, मेरी बात मत सुनो। शायद तुम्हें तब खुशी होगी जब इसका नतीजा तलाक की सूरत में सामने आएगा। हमें एक और बार निदामत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लोगों को पता लगने दो कि तुम्हें इसलिए निकाल बाहर किया क्योंकि तुम नौकरों से मुकाबला कर रही थी, और ये बहुत मज़ाहिया कहानी होगी और इस पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। यकीन करो, लोग असल वजह ढूंढ निकालेंगे। एक बार फिर हमें मिस्टर मेली गैंग के तौर पर मौजू बनाया जाएगा, और तब हमें बचाने के लिए कोई दूसरा मिस्टर अदनान नहीं होगा। बाकी बातों का तसव्वुर तुम खुद कर लो, मैं बताना नहीं चाहती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ भीतर। अपने आप को संभालो, जिद में आकर अपनी नाक मत कटवाओ। मुझे पता है मम्मी कि मुझे क्या करना है। मुझे नसीहत मत दें। मैं तुम्हें बाहर गेट से पिक कर लूंगी। बहलूल ने नई कार ले ली है तो उसे आने के लिए कहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप नीचे कब आई? हमने देखा ही नहीं। सुबह सवेरे। मम्मी कह रही थी कि वो रात में सो नहीं पाई। अब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या डैडी अंदर है? मैं उन्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। ओह, डैडी तो जा चुके हैं। अब देर मत करो, तुम लेट हो जाओगे। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बुलंद। बाय स्वीटी। थैंक यू। आराम से। गुड मॉर्निंग बशीर। गुड मॉर्निंग बशीर। मॉर्निंग। मिसेस बीतर, आपके पास कुछ वक्त है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बिल्कुल। क्या हम म्यूजिक रूम में चलें? मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं सुन रही हूँ। मिसेस बीतर, बदकिस्मती से कल एक बहुत बुरे तजुर्बे से गुजरे हैं। बदकिस्मती से? मैं अपने दिफा में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, और यह अब ज़रूरी भी नहीं है। मुझे लगा था कि आप मुझे किसी हद तक समझ गई होंगी, मगर मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि ऐसा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता ये नापसंदीदा बात थी? मैं इतराफ़ करती हूँ कि ये नापसंदीदा था। जो बात मुझे बुरी लगी है वो ये कि इन सब में मुझे बिला वजह इन्वॉल्व किया गया। मिसेस बीतर, आपने तो सब कुछ देखा भी नहीं था, फिर आपने ये कैसे समझ लिया कि इसमें मैं भी शामिल हूँ? मैं यहाँ एक अरसे से हूँ मिसेस बीतर।
अपने आप को इस घर का एक हिस्सा समझती हूँ, और ये सब भी मेरे साथ ऐसा ही रवैया रखते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस घर का सुकून तबाह हो। ये मैं ही थी जिसने उनको चुप करवाया। मुझे तब सदमा पहुंचा जब आपने उल्टा मुझे वार्निंग दे दी। आपने कहा कि मैं फासले का तयन कर लूं और ये भी तय कर लूं कि मैं ऊपर वालों से करीब हूं या नीचे वालों से करीब हूं। आपने मुझसे चूज करने को कहा। पहले ही रोज से इस घर में मेरी जो जगह थी उसमें कभी तब्दीली नहीं आई। ऐसा उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक आपने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। आपके इस तरह बात करने से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची मिसेस बीतर, क्योंकि मेरे लिए इस घर का सुकून बहुत अहम है। आप कल बहुत गुस्से में थी और शायद इसीलिए आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी आपने मेरी बात सुनी और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, मगर मेरी जगह कोई भी होता यही करता। हो सकता है कि मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों, मगर मेरा निशाना आप नहीं थी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। मेरा मकसद आपको नसीहत करना या समझाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं कल से बहुत बेसुकून थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ आपसे बात करके। मैं समझती हूँ। बात करने का बहुत शुक्रिया। ओहो, वो फिर मिस्टर अदनान के पास जा रही है। कहीं फिर कोई बहस ना शुरू हो जाए। मिसेस फिरदौस ने आज कुछ नहीं खाया है, इनको कॉफी चाहिए। चमेली, उनके लिए कॉफी बना दो। ये मैं भी कर सकती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि इस इख्तिलाफ को ख़त्म हो जाना चाहिए। सलमान, आप चाहें तो हमारी सुलह करवा सकते हैं। हम एक ही टीम के लोग हैं। हम तो बस साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग कुल अफराद हैं, आपके दामाद बशीर को शामिल करके। एक हाथ की उंगलियों से भी कम। बशीर मेरा दामाद नहीं है। क्या मंगनी खत्म हो गई? मेरी मंगनी नहीं हुई थी, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। अरे क्यों? ये बातें छोड़ो, ऊपर जाके सफाई करो। तुम भी जाओ, मैं मिसेस फिरदौस को कॉफी दे दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। वक्त आ गया है कि बशीर से बात की जाए। अदनान, मैंने क्या किया है? आई एम सो सॉरी अदनान डार्लिंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम यहाँ सो गए थे काउच पे। आई एम सॉरी, मैं दरवाज़ा अनलॉक करना भूल गई थी। कब नॉक किया तुमने? क्या बहुत देर तक नॉक करते रहे? नहीं, मैं बहुत गहरी नींद सो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो पता चला कि आप साथ नहीं हैं। सच में अदनान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात दरवाजा क्यों लॉक था भीतर? मम्मी की वजह से। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। उन्होंने हम दोनों को बहस करते हुए सुन लिया था। तमाम मामलात को जानने पर इसरार कर रही थी वो। जब वो नहीं मानी तो मैंने लॉक कर लिया डोर। फिर मैं रोते रोते सो गई। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं?
मैं समझ नहीं पा रही कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। भीतर, कल सारी रात मैं टहलता रहा हूं। मैंने सोचा, मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूं। तुमने मेरे दिल का एक टुकड़ा काट कर अलग कर दिया। मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। क्या मेरे लिए ये सब कुछ आसान था? नहीं, लेकिन हम इस सिलसिले में पहले ही बात कर चुके। तुमने अपने तौर पर फैसला कर लिया। तुमने हम दोनों के फैसले का इंतजार नहीं किया। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। हमने सफर का आगाज एक साथ किया है, हमने साथ चलने का वादा भी किया, मगर बिल्कुल इब्तिदाई में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे छोड़कर आगे निकल गई। हाँ, अगर हम इसी तरह एक दूसरे के पीछे भागते रहे तो ये सफर तमाशा बन जाएगा। भीतर, मुझे इतराफ है मैंने गलत किया। आई एम सॉरी अदनान, सच में। लेकिन जो आपने कहा वो भी तो गलत है। मैं आपको इसलिए दुख दे रही हूँ कि आपने मुलाजिमों की हिमायत की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं इस इल्जाम को मानता भी हूँ। तुमने उनको मुलाजमत से अलग किया, ठीक किया। अगर मैंने वो बातें सुनी होती तो मैं भी वही कुछ करता जो तुमने किया। मैंने टहलते हुए ये सब सोचा। मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। मैं माजरत करने तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तुमने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। मैं कह चुकी हूँ कि दरवाजा मैंने मम्मी की वजह से लॉक किया था। अदनान माय हनी, प्लीज, आई एम सॉरी डार्लिंग। इसकी वजह से हमारे दरमियान दूरी नहीं आनी चाहिए। हमारा एक खूबसूरत सफर है। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है। आई लव यू भीतर। आई रियली लव यू। कल तुमने एक ऑपरेशन करवाया। हाँ, क्या हमें सुलह हो गई है? इस तरह की बातें बच्चे करते हैं भीतर। इस तरह की बातों से बड़ों को तकलीफ होती है और जख्म भरने में वक्त लगता है, समझे तुम? प्लीज अदनान, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा करते हैं, जैसे पहले थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोशिश करूंगा। क्या आज का दिन हम साथ गुजार सकते हैं? मैंने काम करने की प्लानिंग की थी, मगर मैं अपना पोर्ट्रेट मुकम्मल करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको काम करते हुए देखूंगी। मुझसे किसी के सामने काम नहीं होता। किसी के देखने का एहसास हो तो मैं अपनी तवज्जो यकजा नहीं कर पाता हूँ। सच कह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तन्हा काम करता हूँ। मैं समझ गई। मेरा ख्याल है मैं वॉक करने चली जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। एंजॉय योर वर्क। गुड बाय। तुम 25 साल की हो, तुम्हारे इर्द गिर्द और भी मर्द हैं, वही क्यों? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भीतर ही आपके लिए एक अच्छी बीवी साबित हो सकती है? आपको जुर्रत कैसे हुई? पहली बात तो ये कि आप दोनों के दरमियान उम्र का बहुत फर्क है।
बोर हो गया हूँ, मुझे ताज़ा खाना चाहिए। ओके हनी, तुम जाओ और जाकर चमेली पे नजर रखो और ख्याल रखना कि वो यहाँ आने ना पाए। ओके। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मिस्टर सुलेमान, यहाँ आइए प्लीज। क्या हो रहा है? क्या फिर कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं उस वाक़े पर अब भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मिस्टर अदनान, ये मेरे जहन से आसानी से खत्म नहीं होगा। ये बहरहाल खत्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप बता सकते हैं ये मुसलसल पतला क्यों हो रहा है? कीड़े मकोड़ों की वजह से? कोई कीड़ा नहीं है, फिर भी मैं देख लूंगा। पता कीजिए ये क्या है। क्या बीतर वॉक से वापस आ गई हैं? अभी तक तो नहीं सर, तो मसला इसकी जड़ों में है। काम हो गया? सब काम हो गया? लिस्ट में जो था वो सब खरीद लिया? जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छे, तुम इस डार्क टी के मुस्तहक हो। अरे तुम इसे छोड़ दो, इनको जगह पे रख दूं? इन सारी चीजों को यहीं रहने दो, बाद में नसरीन और चमेली संभाल लेंगी। ये लोग कहाँ हैं? फर्स्ट फ्लोर पे हैं, काम कर रही हैं। ये लो। अब जबकि वो लोग ऊपर हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। काफी दिनों से मैं तुमसे ये बात कहने की सोच रही थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। तुम चमेली के बारे में क्या सोचते हो? क्या मतलब है आपका? मैं क्या सोचूं? देखो बेटे, मैं इस मसले पर सुलेमान से खुलकर बात कर चुकी हूँ। अगर तुम कोई और इरादा रखते हो तो हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, हमें खुशी होगी। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। चमेली और तुम, अगर तुम दोनों के दरमियान कुछ... आप ये कैसे कह सकती हैं आंटी शाइस्ता? चमेली को तो मैं अपनी बहन की तरह देखता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तो समझती थी तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, और मैंने ऐसा ही कुछ सुना था। आपसे किसी ने झूठ बोला है, इस तरह कभी देखा भी नहीं मैंने। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम दोनों बहन भाइयों की तरह पले बड़े हो, मगर बहरहाल तुम उसके भाई नहीं हो। अपनी बेटी के लिए मुझे तुमसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तुम इस बारे में सोचो। तुम चमेली को अच्छी तरह जानते हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बेटी है, वो सच है, वो अच्छी भी है, खूबसूरत भी है। तुम दोनों एक हो गए, हमें खुशी होगी। खुशामदीद। कैसी हैं आप? मुझे मिसेस फिरदौस के लिए कुछ ताज़ा फलों का जूस बनाना है। मैं इनको जगह पे रखता हूँ। मैंने कार अंदर पार्क नहीं की, लगता है कोई आ गया है। देखें, मिस्टर बहलूल आए हैं। वाओ, मिस्टर बहलूल ने एक नया खिलौना खरीदा है। वेलकम, बहुत अच्छी कार है, जबरदस्त। थैंक्स। आपका क्या ख्याल है? नाइस, बहुत अच्छी है। नई कार मुबारक हो बहलूल। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती होगी। आय माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत चमक रही है, बहुत अच्छी है। गराज तक ले जाऊं? वेट वेट, अंकल अभी चेक करें। वाह, चलो बहुत हो गया, कम ऑन, सब अंदर चलते हैं। जल्दी चलो चलो।
बहुत स्टाइलिश है। Why don't you take a ride? थैंक यू। ओह बहलूल, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। एंजॉय। चेक कर रहे हैं? मैं जरा चेक कर रहा था। ये तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट है डियर। वो तो है, सबकी नजरों से लग रहा है। बहलूल, ये किस चीज के लिए? क्या चीज? ये। मैं अंदर जा रही हूँ हनी। ओके। भीतर। ओ, आप खड़ी हैं? मैं तो वॉक भी कर रही हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। कातिया, तुम जा सकती हो। कंफर्टेबल है ना? क्या हुआ, तुमने सुलह की? ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे। जी बात कर ली, अब कोई मसला नहीं है। फिर भी तुम वॉक के लिए अकेली गई? हाँ, हम लोग साइमीज नहीं है मॉम। यहाँ वॉक करके मैं बोर हो गई, चलो बाहर चलते हैं। मिसेस फिरदौस, हेलो बहलूल। आप अच्छी लग रही हैं। थैंक्स अ लॉट। यानी कि जल्दी हम लोग एक साथ वॉक करेंगे। मैं तो तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाऊंगी। सुना है तुमने नई कार ली है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे? ओह नहीं, इसके बरक्स आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बाइस तवानाई है। मेरे तो कॉलेज का टाइम हो गया। आखिरकार। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम निहाल को स्कूल से लेने चले जाओगे। वो सुबह को कह रही थी, वो तुम्हें वहाँ देख के बहुत खुश होगी। Why not? मैं वैसे ही अपना आधा दिन तो बर्बाद कर ही चुका हूँ। अपनी कार का शो मारने के लिए तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। आपको ऐसा लगता है? बाद में तुम्हें मैं शॉपिंग मॉल ले जाओगे? निहाल को वो ड्रेस लेना है जो वो कॉन्सर्ट में पहनेगी। क्या वाकई? नाइस। क्या हम भी साथ चले? ड्रेस सिलेक्शन में उसकी मदद करेंगे। आप क्या कहते हैं? तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम लोग अभी जा रहे हो? हमारे पास टाइम तो है। पहले एक मेल चेक कर लूँ, फिर चेंज करूँगा, फिर चलते हैं। अगर आप जा रही हैं तो उसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपको घर में रह के रेस्ट करना है तो आपकी मर्जी। मैं नहीं जाऊंगी। दरअसल मैं मिसेस दिनीस की मदद के मौके को मिस नहीं करना चाहता हूँ। कुछ मुआहदे हैं, कुछ फोल्डर्स। अगर आप मदद करें तो उनको मुकम्मल करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। क्या हम चलें? ओके। एक्सक्यूज अस। हैव अ गुड डे। तुमने बहुत अच्छी तरह मामलात को दुरुस्त कर लिया। मुझे अब यहाँ कोई मसला नजर नहीं आ रहा। अदनान अब भी किसी कमान की तरह अकड़ा हुआ है भीतर। प्लीज़ मम्मी, आप मज़ीद टेंशन क्रिएट मत करें। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुमने उसकी तरफ तेज और सख्त नजरों से देखा ना। अगरचे गलती तुम्हारी है, इसके बावजूद तुम्हें पता नहीं है कि एक मर्द को कैसे मनाया जाता है। अपना जाम इस्तेमाल करो, और अगर और कुछ समझ ना आए तो फिर अपने आंसुओं का इस्तेमाल करो। मिसेस फिरदौस, मैं लैकोनिक की रूह बोल रही हूँ। मेरा मजाक मत उड़ाओ। ट्राई तो करो, तुम बाद में मेरा शुक्रिया अदा करोगी। मैंने कहा ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरा यकीन क्यों नहीं है? आपको उल्टी बातें क्यों पसंद आती है? तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है भीतर। बिला वजह अफसोस ना करें तो बेहतर है।